नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। नमस्कार, आदाब। मैं मुशीर आलम, आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक खबर आपको मिलती रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपीआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आई जनाब ऐसा अली बाबर साहब के पास। आइए जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी के साथ किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी दमखम, कितनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की उनका इरादा है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतशाम अली बाबर है। मैं सूबाई सदर हूँ परचम पार्टी ऑफ इंडिया का, उत्तर प्रदेश का। साथ में यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हूँ फिरोजाबाद से। परचम पार्टी ऑफ इंडिया अपने पहले दौर की 4 सीटों का उत्तर प्रदेश में ऐलान कर चुकी है, जिसमें डुमरियागंज, रामपुर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिसमें शामिल है। और दूसरे दौर में हमने हमारे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगर और आगे बढ़ा सकती है, इसमें दूसरे दौर में भी कुछ सीटों का ऐलान किया जाएगा। और परचम पार्टी ऑफ इंडिया पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान का जो सेकुलर करैक्टर है उसकी बका के लिए, उसकी दिफा के लिए, उसकी मजबूती के लिए पूरी तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में जिन लोगों ने जिम्मेदारी संभाली थी हिंदुस्तान के दस्तूर की, जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के दस्तूर की जिम्मेदारी संभालेंगे, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे, यकीनन पार्टियों ने, हुकूमतों ने हिंदुस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, इसमें दो राय नहीं है, फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां आप डेवलपमेंट किए हैं उसी हिसाब से इन्होंने मुल्क को लूटा भी है, मुल्क के खजाने को भी लूटा है। हर पार्टी के, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके दामन पर यह दाग ना हो कि उसने मुल्क की जो अवाम है उसे लूटने का काम ना किया हो। इसलिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया इन तमाम करप्शन को, इन तमाम चीजों को खत्म करते हुए हिंदुस्तान की असल जो रूह है वो है हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, जिसे कहीं ना कहीं उसके दामन को दागदार किया है, उसे साफ करते हुए परचम पार्टी ऑफ इंडिया पूरी तरह लोकसभा के चुनाव मैदान में। तो 2019 के जो चुनाव था उस चुनाव में आपने समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत के साथ शाना बशाना चलते हुए, उसके साथ बेहद मेहनत करते हुए आपने चुनाव को लड़ाया था समाजवादी पार्टी को 2019 में। और आपने अपने हाथों से ही अक्षय यादव जी के द्वारा डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी कराया था। तो आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो आप समाजवादी पार्टी से दूर हुए? आखिर उनकी क्या नीतियां थी, क्या रणनीति थी? देखिए, समाजवादी पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ एक था कि सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी में हमने कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी कि हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता चिराग लेकर हमें तलाश कर रहे थे। चिराग लेकर, जैसे अंधेरे में चिराग लेकर तलाश करते हैं ना, वैसे उन्होंने तलाश किया। और उसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी या अक्षय यादव जी ने हमसे कहा कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आपके सियासी तौर पर आप चाहते क्या हैं। तो हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि हमें सिर्फ हमारी कौम के साथ जो पसमानदगी है और जिससे कौम को राइज किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके हर शऊर को बेदार किया जा सकता है, और जो हिंदुस्तान में आज और जो कौमें सरवाइव कर रही हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उनके शाना बशाना लाकर खड़ा किया जा सकता है। तो तालीम एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम एक यहाँ पर तालीमी इदारा चाहते हैं, जो हमारे लिए तालीमी इदारा देगा उसे हम उसका साथ देंगे। तो ये डील थी, तालीमी इदारे की बुनियाद पर सियासी डील थी ये। तो जब ये सियासी डील हुई, उन्होंने उस डील को कबूल किया और कहा कि ठीक है, अगर ये अच्छी बात है, उन्होंने खुद उस वक्त एक्सेप्ट किया था कि ये बहुत अच्छी बात है, आप समाज के लिए, कौम के लिए करना चाहते हैं। हमें ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने आज जब यहाँ पर फिरोजाबाद में हम आए और हमने इलेक्शन लड़ाया मेले का, उस वक्त में हमने देखा कि हमारी जो इज्जतदार पर्दानशी माँ बहनें हैं, हमारे नौजवान तो कहीं भी जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी पर्दानशी माँ बहनों के पास, जो बहन और बेटियां हैं, उनके पास तालीमी इदारा नहीं था। एक तालीमी इदारा है, वहां पर एडमिशन नहीं होते। आए दिन देखा जाता है, हर साल देखा जाता है कि बुर्के के नाम पर, तमाम नामों पर, इन तमाम चीजों पर उन्हें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। इस चीज को लेकर हमने सोचा कि अपनी बहनों के लिए तालीमी इदारा यहाँ पर कायम किया जाए। इन्होंने वादा किया और वादा करने के बाद एक ट्रस्ट कायम किया गया और ट्रस्ट में तमाम लोगों को इकट्ठा करके हमने वहां पर एक जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद वहां पर सब कुछ किया गया। लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बाद उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। ट्रस्ट में कौन कौन लोग थे, आप बता सकते हैं? ट्रस्ट में देखिए, उनके ट्रस्ट में ज्यादातर लोग इस टाइम समाजवादी पार्टी में ही हैं। वो लोग
और उसमें जो मौजूदा महानगर अध्यक्ष हैं वो भी समाजवाद वो ट्रस्ट में थे। एक और साहब थे चेयरमैन शुकोहाबाद थे, वो सब ट्रस्ट में मौजूद थे, लेकिन वो तमाम के तमाम वहां हैं बहरहाल। लेकिन कुल मिलाकर यह है, इन लोगों ने हमारा सवाल इनसे भी है और इनके साथ साथ उन लोगों से हमारा सवाल है जो लोगों ने हमें वादा किया था। उन्होंने झूठा, सबसे पहली बात उन्होंने सिर्फ एहतशाम अली बाबर से झूठ नहीं बोला बल्कि पूरी कौम से झूठ बोला। ये एहतशाम अली बाबर का जाती मसला नहीं था, ये पूरी कौम के हमारी जो बहन बेटियां हैं, क्योंकि देखिए एक मर्द अगर तालीम याफ्ता होता है तो एक फर्द तालीम याफ्ता होता है, लेकिन एक बेटी जब तालीम याफ्ता होती है, एक बहन तालीम याफ्ता होती है तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है। तो हमारी बहन बेटियों की आरजू, तमन्ना, ख्वाहिशात पर जो अक्षय यादव जी ने छुरी चलाई है, जो पानी फेरा है, जो खून ना उठाकर और उस तालीम इदारे को गड्ढे में डालकर, हमने तालीम इदारे को गड्ढे में जब उन्होंने डाला और हमने साफ कहा था कि अगर तालीम इदारा तुम हमें नहीं दे सकते हो, हमारी कौम के मसाइलों को हल नहीं कर सकते हो, तो हमारा तुमसे कौन सा रिश्ता थोड़ी है, हमारे कोई रिश्ते में मामू थोड़ी लगते हैं समाजवादी वाले, या चच्चा थोड़ी लगते हैं। तो अगर क्या कहते हैं उनके साथ रिश्तेदारी निभाई जाए, रिश्तेदारी निभाने वाले रिश्तेदारी निभाएं, हमें नहीं, हम तो मुकाबला करने आए हैं। ठीक है, आपने नहीं दिया, अब हम अपने बुनियाद पर कॉलेज और तमाम चीजें बनाएंगे, अब हम सियासत में हिस्सेदारी लेंगे। अब ये छोटा सा मसला था, वो छोटा सा मसला अब सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई है और सियासी हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे आजकल समाजवादी पार्टी में एक पार्षद हैं कासिम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कितना बड़ा क्या कहते हैं इसी मसले को लेकर बवाल खड़ा किया है और हक की बात है। और मैं इस मीडिया के आपके चैनल के जरिए उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इस बात की मुबारकबाद इस बात की पेश करना चाहता हूं कि कोई तो है फिरोजाबाद ने कितना बड़ा क्या कहते हैं इसी मसले को लेकर बवाल खड़ा किया है और हक की बात है। और मैं इस मीडिया के आपके चैनल के जरिए उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इस बात की मुबारकबाद इस बात की पेश करना चाहता हूं कि कोई तो है फिरोजाबाद की तारीख में 9 साल में कोई तो मुझे नजर आया कि जिसने इन तमाम जालिमों के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ललकारा तो है, हक की बुनियाद पर ललकारा तो है। वही काम हम 9 साल पहले से करते चले आ रहे हैं और मैं मुबारकबाद कासिम साहब को, इस मुबारकबाद को पूरी तरह मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ भी देते हैं हम, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि पूरी मजबूती के साथ इसी तरीके से अगर वो खड़े रहे तो यकीनन फिरोजाबाद में एक बेहतरीन नुमाइंदगी खड़ी होगी, मजबूत नुमाइंदगी, एक क्या कहते हैं यहां से परवान चढ़ेगी, मजबूत नुमाइंदा एक खड़ा होगा और यही वक्त की जरूरत है, इसलिए हम मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाजवादी पार्टी को क्या संदेश, मैं समाजवादी पार्टी तो देखिए, समाजवादी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि वो नाम अपने आप को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर, मैं समाजवादी पार्टी के और अवाम को मुखातिब करते हुए अवाम के सामने आपकी मीडिया के जरिए अवाम को यह बताना चाहता हूं कि ये जितने भी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां आपके दरमियान में आई हैं और खासतौर से समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि जब पहली बार सत्ता में आए और मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो यही मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय, अब तो दुनिया में नहीं है वो, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पीसीएसजे में 40 नंबर का पेपर उर्दू का आया करता था, मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी ने उसे निरस्त कर दिया। मैं कौम से पूछना चाहता हूं कि किसी कौम को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो सबसे पहले उसकी जुबान को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो यानी वोट हासिल हमारा करेंगे, हमारे ऊपर सेकुलरिज्म को कंधे पर हम मुसलमान लेकर चलेगा, मुसलमान इनके सेकुलरिज्म को बढ़ाएगा और जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होगा, जाति होगी, कोई तमाशा बनेगा, उन्हें जलील किया जाएगा, रुस्वा किया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो इसी कमरे में बैठकर सिर्फ ट्वीट करेंगे, उसमें नाम भी नहीं लिखेंगे। तो अवाम से हम ये कहना चाहते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ इस बात की गली नाली खरंजे की नहीं है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया आपसे ये कहना चाहती है कि गली नाली खरंजा सड़क स्कूल ये तो बनते रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी आनी चाहिए। लड़ाई कौमी वकार की है मुसलमानों के, क्योंकि आज कौमी वकार हर एतबार से मुसलमानों का अगर किसी ने कमजोर किया है, मुसलमानों को कमजोर किया है, तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने कमजोर किया है। हमने 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार भाजपा के साथ सरकार बनाई उन्होंने। हमसे सेकुलरिज्म की बात करते हैं। हिंदुस्तान का मुकद्दर, हिंदुस्तान का सेकुलर करेक्टर,
हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क तब तक नहीं, इसका तसव्वुर मुमकिन नहीं है जब तक इसके तख्त पर, इसकी हुकूमत पर हिंदुस्तान का मुसलमान ना हो। हिंदुस्तान का मुसलमान का मुकद्दर सिर्फ ये नहीं है कि किसी की गुलामी करना, किसी के सामने सर झुकाकर आगे करना, नहीं करेगा मुसलमान गुलामी, किसी सूरत में नहीं करेगा। मुसलमान इस मुल्क पर हुक्मरानी करता आया है और अब हुक्मरानी के लिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाएगी। खाली परचम पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि बहुत सारी मुस्लिम कयादत जो आज मौजूद हिंदुस्तान में है, जो आवाज बन रही है, वो एक फोरम है हिंदुस्तानी मुसलमानों को, दलितों के लिए, वंचित समाज के लिए। हम खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो मुसलमानों की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाकर, रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाकर, प्लानिंग कमीशन लाकर, कुंडू कमेटी लाकर, ये तमाम चीजें लाकर, रिपोर्टें लाकर ये बता दिया कि मुसलमान हिंदुस्तान में दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। तो हिंदुस्तान तरक्की तब तक नहीं कर सकता जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान बराबरी पर ना आ जाए, हर चीज पर ना आ जाए। इसलिए हम सियासत को, अपनी कौम को, अपने क्या कहते हैं, खासतौर से अब हम हिंदू बिरादरान वतन से भी कहना चाहते हैं कि हिंदू बिरादरान वतन से हमारा परचम पार्टी ऑफ इंडिया पैगाम देती है कि आप, परचम पार्टी ऑफ इंडिया आपसे वाज़ेह करना चाहती है कि आप हमें अपनी आस्था, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति के आधार पर हमें कबूल हैं। आप हमारे भाई हैं, हमने आपके क्या कहते हैं हक अदा किया है। कोई हिंदुस्तान में कोई बिरादरी का लीडर यह नहीं कह सकता, ब्राह्मणों ने आवाज दी, मुसलमानों ने ब्राह्मणों का साथ दिया, छत्रियों ने आवाज दी, मुसलमानों ने छत्रियों का साथ दिया, अगर जाट समाज ने आवाज दी तो जाट समाज का साथ दिया, अगर हमें यादव समाज ने आवाज दी हमने यादव समाज का साथ दिया, हमें जाटव समाज ने आवाज दी हमने जाटव समाज का भी साथ दिया। अब परचम पार्टी ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप सबको देख चुके हैं, ये समाज सारे लोग इन पार्टियों को, इन नेताओं को, सबको देख चुके हैं, इन्होंने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया है। और जो आज मुल्क के हालात हैं, अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, सपा, बसपा है, ये हो ही नहीं। यानी आपका जो आइडियोलॉजी थी वो फ्लॉप हो चुकी, आप अपनी आइडियोलॉजी पर पूरी तरह घुटनों के बल पर आ चुके हैं। चले तो समाजवादी वाले लोहिया जी के घर से थे, नारा लगाकर समाजवाद का, कहां पहुंचे सामंतवाद और क्या कहते हैं वीर सावरकर जी की उसमें घुटनों में जाकर बैठ गए। बहन जी चली थी अंबेडकर जी का नारा लेकर, उन्होंने अंबेडकर जी के नारा लेकर और क्या अब पॉलिसी कौन सी अपनाई, आरएसएस की पॉलिसी को, भारतीय जनता पार्टी को पॉलिसी को अपनाया। तो हमारे लिए तो अब मौका सिर्फ एक बचा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जब हमारे सीने की गोली, हमारे हिस्से की गोली अपने सीने पर कोई खाने नहीं आता, तो अपने सीने के हिस्से की गोली हम खुद खाएंगे और अपनी रोटी हिस्से की भी हम खुद ही खाएंगे। हमारा कौम से ये पैगाम है और परचम पार्टी ऑफ इंडिया इसी बात को लेकर कौम के दरमियान में जा रही है, दलित समाज में जा रही है, वंचित समाज में जा रही है, बैकवर्ड क्लास में जा रही है, हर जगह हम जा रहे हैं और उन्हें मनाकर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क कैसे रहता है, हम दिखाएंगे उस सेकुलर कैरेक्टर के निजाम को पूरी मजबूती से नाफिज करके, जिस पे ये तमाम पार्टियां और तमाम हुकूमतें नाकाम साबित हुई। आपको सीपीआई पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष ऐसा मानीराव साहब, जिनका कहना है कि सीपीआई पार्टी सर्व समाज, सर्व समुदाय को साथ लेकर उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और इस चुनाव में दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगी। मैं मुशीर आलम, राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल फिरोजाबाद, कैमरामैन श्वेत के साथ फिरोजाबाद।